अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप क्या करेंगे? ये वाला कोर्स तो आप पाकिस्तान में भी पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे मुल्क में क्यों जा रहे हैं? इस साल के फंड्स तो आप मैनेज कर लेंगे, नेक्स्ट जो फंड्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो है अक्सर वीज़ा इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। आज की वीडियो इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में है। कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और उनके आप क्या आंसर दे सकते हैं, इनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीज़ा इंटरव्यूज़ और उसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ टिप्स जो कि आपको कारआमद आएंगी, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की आपको वीडियोस मिलती रहे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मोस्टली जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे इंट्रोडक्शन के पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं कुछ। तब आपने अपना नाम, पता, एड्रेस ये तो आपने बताना ही होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके जो आंसर्स हैं वो इतने स्पेसिफिक हों जो कि आपको वीज़ा के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मतलब आपने अपनी कुछ अचीवमेंट्स बतानी है ड्यूरिंग स्टडीज़, अगर आपने कुछ अचीव किया हुआ है उसको बताएं। अगर आप जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब के बारे में बताएं और किस तरह से आपकी हेल्पफुल हो सकती है उसके बारे में बताएं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह से आपको बेनिफिशियल हो सकता है। आपका जो प्रीवियस स्टडी है वो किस तरह से अगली जो स्टडी है उसके साथ लिंक कर रही है। तो इस तरह की आपने बनाना है, इस तरह का आपने अपना जॉब रेडी करना है कि आप जब ये सारा एलैबोरेट करें तो वो आपस में कनेक्टेड हो, मतलब वो उसका कोई मफहूम बनता हो, कोई मतलब बनता हो, ताकि वीज़ा ऑफिसर जब आपसे ये वाला जवाब सुनेगा तो वो सेटिस्फाई हो जाए और वो आपको फर्दर उसके अंदर से क्वेश्चन ना करे बल्कि वो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अच्छा जी, अब आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपने इस मुल्क को क्यों सिलेक्ट किया। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि इटली में इंटरव्यू होते हैं, तो इटली में जो स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं उनसे यही पूछा जाता है कि आपने इटली ही क्यों सिलेक्ट किया। तो वहाँ पर जो है आपने जो है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, रैशनल तरीके से। मतलब आपने कोशिश करना है कि आप अगर एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो स्टूडेंट बन के ही बात करें। मतलब आपको यूनिवर्सिटीज़ का पता होना चाहिए कि कहाँ कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ इटली के अंदर हैं और आपने किस किस में इंटरेस्ट था, वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन से कोर्सेज़ और यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उसके साथ मिलते थे, उनमें क्या बजट रिक्वायर्ड था। और साथ में अगर हो सके तो आप किसी और मुल्क का कंपैरिजन भी दे सकते हैं कि जी मैंने वहाँ पे भी सोचा था लेकिन वहाँ पर ये इश्यू थे और मैंने इस वजह से इटली को सिलेक्ट कर लिया, ये इसके फ़ायदे हैं। यूनिवर्सिटी अच्छी है, रैंकिंग अच्छी है, सिटी अच्छा है, बजट में आ रही है। ये सारी आप जब बातें करेंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपने जो है ना मतलब सारी वर्किंग की हुई, इसलिए आपको पता है। अगर वो पूछता कि आपने किस तरह से यूनिवर्सिटी के बारे में देखा, तो आप बता सकते हैं कि मैंने इंटरनेट से देखा या मेरा कोई जानने वाला ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट दोस्त था, उसने मुझे बताया तो मैंने वर्किंग स्टार्ट की। तो इस तरह करके अगर जब आप अच्छे तरीके से जवाब देंगे तो देन वो आपकी इंटेंशन को समझ सकता है, समझ जाएगा और आपको जो है वीज़ा जो है मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बैकअप ऑप्शन। मतलब ये है कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप क्या करेंगे। अगर आपने इंटरव्यू में गए और वीज़ा ऑफिसर ने आपसे ये वाला सवाल पूछा कि आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आपने उसको जो है जवाब जो देना है वो ये है कि आपने बैक नहीं कर देना। ये नहीं कहना जी नहीं लगा तो मैं पाकिस्तान में शुरू कर दूंगा या जो है मैं किसी और मुल्क में। आपने स्टार्ट ये करना है कि जी मेरी अभी जो इंटेंशन है अभी मेरी जाने की है वो 100% यही है। मैंने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वर्किंग की हुई है, मैंने जो है ना कंट्री के ऊपर वर्किंग की हुई है। ये सारी डिटेल आप अगर पहला क्वेश्चन आ जाता है या दूसरे तो उसमें बता सकते हैं, नहीं तो इधर भी आप बता सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, जो आपकी वर्किंग है उसके बारे में आप बता सकते हैं। और फिर उसको कहेंगे कि मैंने अभी 100% मेरा माइंड यही है कि मैंने इधर ही जाना है। अगर आप वीज़ा नहीं देंगे तो मैं ये देखूंगा कि जी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से मुझे वीज़ा नहीं मिला। आइदर कोई डॉक्यूमेंट्स में मिसिंग थी या कुछ और पॉइंट था जिसकी वजह से वीज़ा मेरा रिफ्यूज़ हुआ है। तो मैं पहली अटैम्प्ट यही करूंगा कि उस कमी को दूर करके दोबारा से वीज़ा फाइल करूं या दोबारा अपेयर हो जाऊं। अगर वो नहीं होने वाली है होगी तो फिर मैं कुछ और सोचूंगा। अदरवाइज़ मेरी 100% मोटिवेशन इंटेंशन यही है कि मैंने
वीज़ा लेना है और मैंने जाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो एक ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वीज़ा ऑफिसर से कि वो आपसे पूछते हैं कि व्हाई नॉट स्टडी इन पाकिस्तान। मतलब वो उनको पता होता है कि पाकिस्तान में भी ये यूनिवर्सिटीज़ जो है ये वाला कोर्स आप करवा रही हैं आपको। अच्छा जी, इसका जो जवाब ये है कि आपने उसको ये बताना है कि देखिए मैं पाकिस्तान में ऑलरेडी इतने साल एजुकेशन तो ले चुका हूँ, जितने साल आपने एजुकेशन ली है उसके बारे में आप उसको कह सकते हैं कि जी मैंने 16 साल, लेट्स सपोज अगर आपने BS 4 ईयर किया हुआ है और अब आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करें तो आप उसको कहें कि जी मैंने ऑलरेडी 16 साल पाकिस्तान में कोर्स वक्त तो पढ़ लिया है, अब मैं बेसिकली लर्निंग के लिए जा रहा हूँ कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी जो है टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो डिफरेंट कल्चर से लोग आ रहे हैं वो किस तरह से आपस में काम कर रहे हैं, उनसे डिफरेंट चीज़ें आपको लर्निंग को मिलेंगी। आप इधर उधर जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या जाकर कहीं पे भी जा रहे हैं तो बाकी कंट्रीज़ को घूम के भी आप डिफरेंट तरह की लर्निंग जो है वहाँ से लेंगे, लर्निंग लेंगे और चीज़ें सीखेंगे और बाद में उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है जॉब में या कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये वाला इस तरह से आप इसको आंसर को टैकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है वो ये हो सकता है कि आप जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दें। तो आप यही करें कि आप जो है अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको बेसिकली रट्टा मार के चले जाएँ और उसको सुना दें, रट्टा मारा हुआ जो सुना दें। जो है ना इस तरह से आपकी ये जो है ये वाला क्वेश्चन आपका हैंडल हो जाएगा। लेकिन आपने जाते ही इटालियन लैंग्वेज में स्टार्ट नहीं करना, अगर आपको नहीं आती तो आपने उसको स्टार्ट नहीं करना। आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें या जो भी वो जिस तरह से पूछ रहा है उस तरह ही दें। अगर आपसे वो स्पेसिफिकली ये कहता है कि आप उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर आप बताएँ अपने बारे में, तो देन आपने बताना है वो रटा-रटाया जो आंसर आपने है, अदरवाइज़ आपने उसको स्किप कर देना है, आपने खुद से स्टार्ट नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपसे वो पूछा जाता है वो ये है कि वो डिफरेंट तरह के पॉइंट्स होते हैं जिसमें कोर्स के बारे में पूछ सकता है, ट्यूशन फीस के बारे में पूछ सकता है, अकोमोडेशन के बारे में पूछ सकता है, इसके अलावा ट्रैवल अरेंजमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये 4 ऐसे चीज़ें हैं जो जिनके बारे में पूछा जा सकता है या पूछ सकते हैं। तो आपने इनके ऊपर वर्किंग करनी है, आपने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है कि आप किस सिटी में जा रहे हैं, आपकी ट्रैवल अरेंजमेंट क्या है, आपने अकोमोडेशन का किस तरह से मैनेज किया हुआ है और आपकी कोर्स और फीस वगैरह क्या है, उसके बारे में आपको कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और वो जैसे जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में आपने उसी तरह से वीज़ा ऑफिसर को बता देने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो है हॉबीज़, कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपने जो उसका जवाब ऐसे नहीं देना कि जी मैं वाचिंग मूवीज़, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूज़िक, ये वाले इस तरह के जवाब नहीं देने। आपने बेसिकली कोशिश करनी है कि जो आपका फ़ील्ड है, लेट्स सपोज़ अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप वहाँ पे कंप्यूटर साइंस या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स लेने जा रहे हैं, तो आपने उसके बारे में बताना है कि जी मैं नई-नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ या नई स्किल्स सीख रहा हूँ, इस तरह का बताना है। अगर आप कोई डिज़ाइनर हैं, तो आपने उसके बारे में बताना है या आप जो भी काम कर रहे हैं और आगे उस जो डिग्री है उसके रिलेटेड जो भी आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं या एक्स्ट्रा टाइम में आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं, इस तरह के आपने उसका जवाब देना है ताकि वो वीज़ा ऑफिसर समझ सके कि आप फ़ोकस हैं अपने काम कर ऊपर या अपने फ़ील्ड के अंदर, तो वो उसकी इसका आपको बेनिफिट होगा और वीज़ा के सक्सेस आपके बढ़ जाएँगे। अच्छा जी, और इसके अलावा जो एक बड़ा फाइनेंशियल के जो है ना सोर्सेज़ के रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है कि आपने ये वाले फंड्स जो आपके पास हैं, आपने नेक्स्ट ईयर के फंड्स कैसे मैनेज करने हैं? अच्छा जी, इसका जवाब आपने जो देना है, इसका जवाब ये होगा कि आपने बेसिकली जब आपने अपने अगर आप लेट्स सपोज़ अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं और साथ में अपने वालिद साहब के भी स्पॉन्सर स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे थे, उन्होंने बेसिकली आपको ये फंड दिए हैं। तो देन आपने यही जवाब देना है कि मैं वहाँ पर जब जाऊँगा तो मेरे वालिद साहब अगर मुझे अगले साल में ज़रूरत होगी तो मुझे मेरे वालिद साहब ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है, ये उनकी अर्निंग है, कोई प्रॉपर्टी की अर्निंग है या उनकी कोई जॉब है या कोई बिज़नेस है, तो मुझे वहाँ से जो फंड्स आ रहे हैं वो अगले साल इंशाल्लाह मुझे दोबारा से मिल जाएँगे। या अगर आपकी खुद से कोई ऐसी जॉब है जैसे कि फ्रीलांसिंग है, तो वहाँ पे तब आप कह सकते हैं कि जी मैं ड्यूरिंग साथ में पार्ट टाइम जो है ना फ्रीलांसिंग करता हूँ। मेरी अर्निंग इतनी है कि मैं खुद से ही ये चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। तो आपने इसका जवाब के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखने हैं, जो आप साथ लगाएँगे और देन आपने इस चीज़ को प्रिपेयर करना है और वही जो आपने एक ज़हन में बनाया होगा कि ये चीज़ें होंगी, वही आपने एज़ इट इज़ उनको बताना है और वो मैच कर जाएँ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा जी, अब आते हैं क आपको कुछ मैं टिप्स बताऊँगा कि जब आपने जाना है तो बेसिकली किस तरह से जाना है।
आपने सबसे पहले तो अपना ड्रेस जो है वो फॉर्मल रखना है। मतलब आपने, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाना, नॉर्मल जैसे होते हैं, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आप लोग जाते थे वैसे ही आपने जाना है, या किसी ऑफिस में जाते हैं तो वैसे ही जाना है। अगर आप मेल हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आपने फॉर्मल एक सा ड्रेस लेके जाना है, उसमें जो ऐसा कोई ऐसा ना हो जिसके ऊपर जो हर बंदे की गैर ज़रूरी तवज्जो हो। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आपने इंग्लिश में ही बताना है, स्टार्ट इंग्लिश में ही करना है। अगर वो आपसे इंग्लिश में बात करें तो आपने इंग्लिश में बताना है। और अगर आपने खुद से कोई उनकी लोकल लैंग्वेज बोलनी नहीं, अगर आपको नहीं आती या आपने कोई रटा हुआ है तो वो रटे के हद तक ही रहना है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपने बताना है या आपको पता है, अदरवाइज़ आपने खुद से ओवर स्मार्ट जो है नहीं बनना। नेक्स्ट जो टिप है कि आपने अर्ली पहुंचना है। लेट्स सपोज अगर आपका इंटरव्यू 9 बजे है तो आप कोशिश करें 8:30 सवा 8 बजे तक पहुंच जाए, आधा पौना घंटा आप पहले पहुंचे, ताकि आप परेशान ना हो, आप मतलब आपको हैप हैज़र्ड ना हो। जबकि आप 9 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे तो आप टेंशन में होंगे, पता नहीं मैं लेट हो गया हूँ या लेट नहीं हुआ। तो आप पहले जाकर बैठे होंगे तो माइंड आपका फ्रेश होगा, लेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, और आप जो भी वहाँ की सिचुएशन जो है उसके अंदर अडॉप्ट हो जाएंगे कि बाकी स्टूडेंट कैसे हैं, किस तरह से। अगर कोई आपकी पहले आपसे किसी का इंटरव्यू हुआ है तो अगर आपको मिलने का मौका मिल जाता है तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप पहले जाएँगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आपने कवर जो लेटर है आपने जो बनाया है उसको आपने अच्छी तरह पढ़ के रट के जाना है, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या-क्या बातें उसके अंदर की हैं, और अब आपके जो आंसर्स हैं उससे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आपने आंसर जो अपने वहाँ पर लिखे हैं वही आपने बयान करने हैं, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो आपको पॉइंट्स का पता होना चाहिए कि कवर लेटर में क्या-क्या पॉइंट्स मैंने कहे हैं, और मैंने अब अगर वो पूछे जाएँगे तो मैंने किस तरह से उनको रिप्लाई करना है, आपने डिफरेंट रिप्लाई नहीं करना। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और भी हैं, टिप्स भी और हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक नई वीडियो करेंगे आने वाले दिनों में। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं और टिप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो के अंदर कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह उसको भी शामिल कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।